अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आज हमारे पास है क्लास 10th यूनिट नंबर 2। इसकी एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के हवाले से कि वो कहता है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम। यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करके एल और एम की वैल्यूज़ निकालनी है। हमारे पास ये दो रूट्स दिए हुए हैं, x-1 x+1। ये हमारे पास दो रूट्स है। आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ये पोलिनोमियल भी हमारे पास दी हुई है, तो यहाँ पे हम पहले इसके रूट्स में से वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास x-1 इक्वल 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो x1, ठीक है। इसी तरह x+1 इसको 0 के इक्वल कर लें। इसमें से भी x की वैल्यू निकालें तो ये दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले फर्स्ट रूट इसको रखेंगे, ठीक है। पोलिनोमियल यहाँ पे हम पुट करेंगे, इनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। x3 के साथ कंपोनेंट जो है वो है हमारे पास 1। यहाँ पे x² के साथ जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास 3l। यहाँ पे x के साथ जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है m, और कांस्टेंट लास्ट में हम 1 है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला रूट इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे ये लिख लिया वहाँ पे रूट। अब ये वैसे का वैसे नीचे उतार लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3l + 1। अब 3l + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3l + 1। अब m को भी इनके साथ प्लस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3l + m + 1। इनको हम तरतीब से लिख लेते हैं। इसी तरह इसी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3l + m + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस पास रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 3l + m + 1। ये -1 इनके साथ माइनस हो गया, -1 से -1 घट गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, यहाँ पे लिख लिया हमने 3l + यहाँ पे ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं 3l + m = 0। इसके हम 0 के इक्वल रख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट रूट था हमारे पास -1। यहाँ पे हम फिर वही वैल्यू पुट कर देते हैं 3l m -1। अब सेकेंड रूट हमने इधर दोबारा इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 वैसे का वैसे, -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1। यहाँ पे 3l - 1, ठीक है। 3l - 1 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो -3l, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1। अब -3l + m + 1, ठीक है। अब -3l + m + 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +3l, यहाँ पे प्लस है -m, यहाँ पे प्लस है माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें 3l - m -1 -1, ठीक है। हमने इसके जो रिमाइंडर बचने होते हैं ना ये वाले, हमने वही लिख लेने थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3l - m, ठीक है, -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें -1 और -1 2 हो गए, ठीक है। अब 3l जिसको 0 के इक्वल लिख लिया, यहाँ पे m -2 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब तो हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, उसमें पहले एक की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले देखते हैं कि कौन सा इन दोनों में से सेम है।
ठीक है, जब दोनों सेम होंगे, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास एल और एम। हमने देखना है जो वेरिएबल सेम होगा तो हम उसको, ठीक है, प्लस या माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे। अगर इधर प्लस है, इधर भी प्लस है तो हम माइनस करेंगे। इसका दूसरा वेरिएबल हम देखते हैं प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, ये सेम है इसलिए इसको प्लस कर दें, क्योंकि इनमें से एक वेरिएबल ख़त्म होगा तो दूसरे वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। फिर जिस वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हम इसकी नेक्स्ट दूसरी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3l प्लस m। ठीक है, अब ये इसमें ऐड कर देते हैं 3l माइनस m इक्वल टू, ठीक है, अब जब ऐड करेंगे तो ये m से कट जाएगा, 3 और 3l 6l हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 चूँकि आया, अब यहाँ पे देखें 0 और 2 कितने होते हैं, 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब l की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। अब ये वाली वैल्यू जो है हम मुसावात 1 में, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ इधर पुटिंग द वैल्यू ऑफ L in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दी इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 में अब जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 3, जहाँ पे L है ऊपर 1/3 पुट कर दें, यहाँ पे M। ठीक है, अब 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस M, 1 दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे हमारे पास M की वैल्यू भी आ गई और इधर L की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/3। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।